जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कपूर। डोगरा संगठन जो नॉन पॉलिटिकल है हमारा और पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स से एक विनती लेकर आया हूं, अपील करना चाहता हूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस नाम का जो संकट हमारे पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे टूट चुका है, उसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने बहुत ही सही टाइम पे कुछ फैसले लिए और जो लॉकआउट करवाया, बहुत ही बढ़िया उनका, बहुत ही सोच समझकर जो उन्होंने एक स्टेप ये लिया, जो पूरे वर्ल्ड ने भी लिया, तो हमें उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जम्मू के प्रशासन सब सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। वही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहा है, बहुत ही अच्छी ड्यूटी दे रहा है। डॉक्टर्स, हमारे मीडिया के दोस्त, हमारे सफाई कर्मचारी, हम सबको इनसे सहयोग करना है, इनका सहयोग करना है। और जो हमारे एनजीओज हैं, हमारे संगठन हैं, या एक आम आदमी है, मैं उन सबसे एक अपील करना चाहता हूं, मैं सब पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूं कि इस जो ये संकट आज हमारे देश पे टूट पड़ा है, इस दौरान कोई भी एक इंसान, कोई भी एक बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। देखिए, सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, प्रशासन भी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन हमारे आम आदमी का भी फर्ज बनता है कि हमारे पास, पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरियाज में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस दौरान वो भूख से तरफ जाए। तो आप लोग अपने नजदीक, अपने आसपास, अपने पड़ोस में इन चीजों का ध्यान रखें। और घर में, जैसे हमारे पुलिस प्रशासन भी कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी कह रही है कि घर में एक ही पर्सन बाहर निकले जब वो कोई सामान लेने जाए। जब वो बाहर जाए, मास्क का इस्तेमाल करे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। जब वो घर में वापस एंटर करे तो उस टाइम सैनिटाइजर से हाथ साफ कर अंदर जाए। मोबाइल को सैनिटाइजर से साफ किया जाए, गाड़ी को सैनिटाइजर से साफ किया जाए। हमें इन चीजों के, कोरोना वायरस के नाम से जो हम बच सकते हैं, इसके कहर से बच सकते हैं, उसका एक ही उपाय है, स्टे होम। हमें घर में रहना पड़ेगा, तभी हम लोग इस चीज से बच सकते हैं। और आपके मोहल्ले में, आपके आगे पीछे अगर कुछ लोग कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं या 4 से 5 लोग इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, तो आप पुलिस प्रशासन को उसी टाइम सुना दीजिए, क्योंकि ये शिकायतें लगाना नहीं हुआ, ये हुआ आम आदमी को बचाना। अगर कोई जाता है, वो सिंगल पर्सन जाए, बाजार जाए, दवाई लेने जाए, या कोई भी सर्विस, कोई भी चीज लेने जाता है, तो वो सिंगल पर्सन जाए, घर का एक मेंबर जाए। चौराहों पे खड़े मत होइए, पुलिस का साथ दीजिए, पुलिस को मजबूर मत कीजिए अपने बल का प्रयोग करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो अगर लॉकआउट जो लगा है, ये हम लोगों के लिए लगा है, हमारी सेवाओं के लिए, हमें बचाने के लिए है। सिर्फ कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, ये आम आदमी के सहयोग इसमें आपको देना पड़ेगा। और अगर आप किसी तरह, आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान की मदद नहीं कर पा रहे, किसी तरह से आप लोग मजबूर हो गए हैं, आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे,
तो 8899714901 मेरा नंबर है। आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कीजिए मुझे, हम पूरी कोशिश करेंगे उस तक खाना पहुंचाने की। और मैं आप सबको कहने जा रहा हूं कि कल से हम भी खाना पहुंचाने की सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी हमसे बनेगा हम लोग ये सर्विस देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग नीडी हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजबूर हैं, जो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है, हमारा भी फर्ज बनता है, जब हम समाज सेवक बनते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कुछ करें। लेकिन अगर हमें परमिशन प्रशासन ने दी, हमने प्रशासन को परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है कि हमें इस चीज की परमिशन दी जाए कि पूरे जम्मू में जब तक ये 21 दिन रहेगा तब तक हमें परमिशन दी जाए कि अगर किसी को भी खाना नहीं मिल रहा हम उसको खाना प्रोवाइड करवाएंगे। अगर हमें प्रशासन ये परमिशन देता है तो हम कल से ये स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए ही लड़ता आया। तो मैं आज यही कहूंगा कि घर से एक ही पर्सन बाहर जाए, पुलिस का सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए और अपने घर में ही रहिए। ये सिर्फ आपने मेरे लिए नहीं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए नहीं या फिर अपने जिनको भी आप मानते हैं उनके लिए ही नहीं, आपने अपने बच्चों के लिए, आपने अपने फैमिलीज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, आपने उनके लिए घर में रहना है। जय हिंद, जय जम्मू।